सामाजिक ज्ञान को झाड़ने की तरफ करते आकर दिल में दहकते अंगारों को आकर आ रहे हैं गुस्ताख साले प्रस्तुत कर अपना सवाल के सवाल में तमाम स्वर निर्देशित नुक्कड़ कर्नाटक पागल खाना. But before we get into the show, a word from our sponsors. When you pay your credit card bills with bread, you get bread points. Use them to get cashbacks and rewards. I know it sounds ridiculous, right? It's like saying Gustav Sale is going to perform a gold-winning performance, right? भरन पेट को भोजन लेने रहीमन चला बाजार. पूरे पेट में ना सिमटे इतना किया आहार. रहीमन होई शरीर को दो जोड़ी की मान. चार पजामे क्या करे जब जोड़ी है कान. अरे भैया नहीं समझे? अरे आओ थोड़ा रिलेटेबल वे में बताते हैं. ओ जियो तंदनादन, ओ जियो तंदनादन, ओ जियो डेटॉल हो. ओ जियो तंदनादन, ओ जियो तंदनादन, ओ जियो असली मसाले सच सच. क्या किया आपने ऑनलाइन होटल सच? क्या आपके बातों में शरण है, आपके दूध में नमक है. पेटीएम पर 420 रुपए प्राप्त हुए. आज कुछ तूफानी करते हैं प्यार की राह में. शिला की गोल रोज लिया करें. और बदन कहे हाय हाय. क्या आपकी नाज़ुक को चापे दांत खुजली होती है? क्या गोरेपन के चक्कर में रोज आपकी बेटी रोती है? क्या आपकी बीवी कपड़े साधारण साबुन से धोती है? क्या आप अपने शिशु को देती है पौष्टिक आहार? पहले ट्विस्ट करो मैगी मैगी मैगी, फिर लिक करो और अपो, फिर डंप करो टेक अ ब्रेक, हैव अ किट कैट. जुबान के सरिया चुगली जाती इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत पड़ सकती है. कृपया अपनी समझदारी और सावधानी से खेलें. अरे देखा, अरे आ गई ना पूरी दुनिया को पागल बना के रखने वाली बातें. चल निकल यहाँ से. उपभोक्तावादी समझो. अरे इनकी कह दो ना तो माँ के दूध से बढ़िया होता है पाउडर वाला दूध. अरे क्यों ना मैं बोलूं इन्हें चमचा. हम दिन में औसता हजारों विज्ञापन देखते हैं और इसी पर खेलता है उपभोक्तावाद का कीड़ा. कभी अपनी सिक्योरिटीज पर तो कभी फोमो पर. अजी फियर ऑफ मिसिंग आउट. और अगर फिर भी कुछ ना हो तो भी हम मुंह पर नहीं कहते कि भैया उल्लू बना रहे हैं. कौन बोला पागल? कौन बोला मुझे पागल? अगर मैं पागल हूं ना तो तुम भी पागल हो. हम सब पागल हैं. लेकिन है हौसला तुमने पागलों को देखने का. देख पाओगे खुद को? अरे तो आओ दिखाता हूं मैं पागलों को. तो भैया ये है चमन और ये है इनका ऑनलाइन शॉपिंग में आगमन. अरे आयो रे भाया चमन वाला बाल. लेकिन ब्रांड का ठप्पा तो है. तो चमन खरीदिए ठप्पा. सॉरी आई मीन बाय दिस जैकेट For only 5999. अब चमन दबा बटन और हो जा ऑनलाइन शॉपिंग में मगन. अब तक तानिया भी पड़ जाएगी.
से बाहर। डिस्काउंटेड प्राइस, वो भी तेरी औकात के बाहर। लेकिन अब जो तुझे डिस्काउंट दे ही दिया है फिर तो तू ले ही लेगा, आखिर चमन जो ठहरा। माँ कसम उन भाई साहब से पूछ ले, निहायती गलीच लग रहा है, मत जा कटवा कर आएगा। हट, बाप को मत सिखा। तो दोस्तों ऐसे ही अपना और अपनों का चमन बनने से बचाएं, जितना जरूरी हो उतना ही सामान मंगाएं, और अगर अब भी नहीं समझे तो अपनी बात अरे माँ से पूछ के आए। अरे हम में, तुम में, आप में, सब में होता है ये चमन। लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर ये गुड़ गोबर इंटरनेशनल लेवल पर हुआ तो हुआ कैसे? अजी हम बताते हैं। तो हुआ यूं कि पहले थे इंसान जिनके पास था सामान और थी उनकी कुछ जरूरतें, तो हमने निकाला समाधान, सामान के बदले सामान, ठीक बार्टर सिस्टम। लेकिन आखिरकार ये सामान के बदले सामान कभी तक चलता, तो हमने से कुछ बुद्धिजीवों ने निकाला फंडा नंबर 2, जहाँ हर समाचार सामान और सुविधा के साथ जुड़ी हुई होती है कीमत, और यही कीमत उस चीज का मूल्य बनकर रह गई। तो अब जब लेन देन आदान प्रदान आसान हो चुका था, समय था कुछ नया उभरने की, कुछ नया पनपने की। क्या एक तरफ मूल्य जल जल कर कीमत की राख में बदल रहा था, दूसरी ओर उसी राख पर पलता था हमारा ये बाजार। अरे चड्डे चड्डे चड्डे, एक से बढ़कर एक चड्डे, रंग बिरंगे डिजाइनदार खुशबूदार इज्जतदार चड्डे, हर साइज कलर फ्लेवर के चड्डे, चड्डे चड्डे, गीले बिले सतरंगी नारंगी चड्डे, पार्टी के चड्डे। आज की ताजा खबर, ताजा खबर, मसालेदार मलाईदार खबर, 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए। चाय चाय चाहिए, रामपुर की चाय, सबसे नशीली चाय, लाइफ बना देगी चाय। बाजारी पागल खाना चुप। अरे भैया बाजार कुछ भी हो, थी तो एक व्यवस्था इंसान द्वारा अपनी जरूरतों को पूरा करने की। परंतु अगर यही बाजारी व्यवस्था अपनी सुविधा के लिए हमारा, अरे हम सब का इस्तेमाल करने लगे तो भैया का आईफोन स्लो हो गया, भैया का जीफोन स्लो हो गया, ये हमका नाटक करना ही नहीं है यार। और एक्टिंग की दुकान चल। तो 20वीं सदी की शुरुआत में जब बाजार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था, वो इतना हावी हो चुका था कि इंसान तिगड़म तो लगाता था,
पर अपने लिए नहीं, बाजार के लिए। एंड फाइनली वी क्रॉस द लाइन एंड फंडा निकाला प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस का, यानी कि The policy of producing consumer goods that rapidly become obsolete and thus require replacement. This is done by frequent changes in design, use of non-durable materials, and termination of supply of spare parts. अरे यानी कि सामान आपका, जेब आपकी, लेकिन हक बाजार का। अरे सब बाजारी सनक है साहब, लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या इसी बाजारी सनक में किसी रोज अगर हम अपनी ही जेब में कैद तो नहीं होकर रह गए। टिक टॉक टिक टिक टॉक 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 19 घंटे काम करें हम बिल्कुल ना आराम करें हम टिक टॉक टिक टिक टॉक टिक टॉक टिक टिक टॉक मशीनों की आवाज से सारे परेशान हैं टिक टॉक टिक टिक टॉक टिक टॉक टिक टिक टॉक धुएं और धूल से सांसें भी जाम है टिक टॉक टिक टिक टॉक टिक टॉक टिक टिक टॉक रोज वही जिंदगी रोज वही काम है टिक टॉक टिक टिक टॉक टिक टॉक टिक टिक टॉक रोशनी ना दूर दूर तक भी यहाँ आती है टिक टॉक टिक टिक टॉक टिक टॉक टिक टिक टॉक बच्चों की जिंदगी भी उजाड़ी जाती है टिक टॉक टिक टिक टॉक टिक टॉक टिक टिक टॉक एक एक नोट पे जिंदगी बिक जाती है टिक टॉक टिक टिक टॉक टिक टॉक टिक टिक टॉक इस अंधेरी रात में जिंदगी कट जाती है टिक टॉक टिक टिक टॉक टिक टॉक टिक टिक टॉक अरे ये क्या देख लिया मैंने? अरे राजा के जमाने की दास्तान या अंग्रेजों के जमाने का जुल्म? अरे नहीं भैया, ये तो है हमारी मॉडर्न ग्लोबल सोसाइटी। नहीं समझे? अरे ये है नाइकी, नेस्ले, वॉलमार्ट जैसी कंपनियों के असल कारखाने, स्वेट शॉप्स। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आवाज है उन 17 करोड़ बच्चों की जिनकी जिंदगी एक ही कमरे में काम करते करते कब निकल जाती है उन्हें एहसास ही नहीं होता। खैर, अभी तो सिर्फ चक्र विकराल हुआ था, बाजारी हैवानियत का बाहें फैलाना अभी बाकी था। अरे अभी तो सिर्फ इंसान बिका था, इंसानियत का बिकना अभी बाकी था। हेलो सर, वेलकम टू डॉक्टर हॉस्पिटल। मुंह खोलो, फिर बाहर। रूम नंबर 2। Breathe in, breathe out. Room number 3. Sir, your bill payment is 5999. Thank you. Keep visiting Rampal Hospital. Welcome sir. रूम नंबर 2। Room number 3. Thank you. Welcome sir. रूम नंबर 2। Room number 3. Thank you. Welcome sir. रूम नंबर 2। Room number 3. Thank you. My dear medical practitioners, I am Mr. Robert from Medwas Pharmacy. Let me tell you all something very important. Every business needs a reliable customer base. And the best thing about our business is we have that reliable customer base. So I present to you Betadol, which will make all your patients forever. Take it, sell it at 30% commission. ईश्वर के बाद दूसरा नाम जिसका आता था, प्रसव से लेकर मृत्यु तक साथ जो निभाता था, दूध पीते बच्चे का पहला पिता जो कहलाता था। रक्षक ही अगर भक्षक बने तो कोई क्या करेगा, रक्षक ही अगर भक्षक बने तो कोई क्या करेगा। साला इंसान ने ही प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस लगा डाला यार। क्या कहना रे तेरा बाजार। और ये सिर्फ चंद चमचों की सोच नहीं है। A patient cured is a customer lost। ये एक असल फिलॉसफी है जो ना जाने कितनी दिग्गज कंपनियां फॉलो करती है, जिनका मार्केटिंग फंड उनके रिसर्च फंड से ज्यादा होता है। जी हाँ, तो समझ रहे हैं ना, साला सब व्यापार है, साला सब। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि जो चीजें हमें प्रत्यक्ष रूप से नजर आती है, हम उन्हीं पर ध्यान नहीं देना चाहते। तो जो चीजें अप्रत्यक्ष रूप से होती है, उन पर ध्यान जाना तो नामुमकिन है। आइए देखते हैं मैं किन चीजों की बात कर रहा हूँ। वेलकम टू प्राइम टाइम न्यूज।
आज हम अंदर की बात में फलानी जगह में हुए अलजेब्रा अटैक के बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ है अलजेब्रा के दहशत अंगेज स्पोक्स पर्सन मिस्टर अबू बकर बदीनी, हमारी निहायती जिम्मेदार सरकार की फरिश्ता स्पोक्स पर्सन एहमान हुसैन, पैनल में थोड़ी डाइवर्सिटी लाने के लिए और नुक्कड़ की सिमेट्री मेंटेन करने के लिए फोकट में जोड़ा गया ह्यूमन राइट का एक्ट, और हमारे आज के हम सब की पहुंच से बहुत ऊपर एक सीक्रेट डबली मास वेपन्स कॉर्पोरेशन के चीफ मिस्टर एक्स। तो हाल ही में हुए अलजेब्रा अटैक के जवाब में हमारी सरकार ने डिफेंस कॉर्पोरेशन के अत्यधिक 17,986 वेपन्स का ऑर्डर प्लेस किया है। मिस्टर बगीनी जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस कोलैबोरेशन के बारे में? मोहतरमा, अब्बा जो थे वालिद हमारे, वो कहा करते थे कि हूरों के रास्ते में मिले जितना भी बारूद सब लेके फट जाना चाहिए। Well, we've already responded to the unproportionate cost of the equipment. In fact, we've also placed one of the world's largest number of orders to the Weapons Peace Organization. And further, Weapons Peace Organization? क्या अभी आपने इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम ऑन एयर ले लिया है, जिसके साथ हमारी गवर्नमेंट कोलैबोरेट करने वाली है? और एक मिनट, कहीं वही ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं जो टेररिस्ट को भी वेपन सप्लाई करती है? मिस्टर बगीनी, क्या ये वही ऑर्गेनाइजेशन? अरे आपको पता है कि सर, मिस्टर बगीनी, क्या ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको वेपन सप्लाई करती है? मोहतरमा, बस ऊपर वाले की रहमत बरसती है हमारे ऊपर हमारा काम करने की। छोड़िए अपने ऊपर वाले को। The media reports do not do anything. The government is not your puppet. I'm cutting you off. You have to bring better arguments to stay on our show. Coming back. Correct. Mr. X, सर आपको क्या लगता है ये जो वेपन्स की ऑर्गेनाइजेशन है, ये सरकार और टेररिस्ट के बीच में गेम खेल रही है? Mr. X, do you think such a game is possible? Mr. X, do you think such a game is possible? Do you think such a game is possible? Do you think such a game is possible? सर्वत्र हूं, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, काम मेरा, पैसे के पीछे मैं चलूं, पैसे के लिए तो खुद को मैं यूं ही कहीं बेच दूं। फिर मानवता क्या चीज है? फिर मानवता क्या चीज है जिसके लिए तुम लड़ो और तुम मरो और सब लड़ो और सब मरो? अरे मानवता कठपुतली मेरी, जब मैं चाहूं तब मैं छोड़, जब मैं चाहूं तब मैं पाऊं। मैं ही रक्षक, मैं ही भक्षक, मैं सर्वत्र हूं। तो हमने आपको असली सिद्धांतों का नाट्य रूपांतरण करके दिखाया, पर एक बार जाके देखिएगा जरूर कि मध्य पूर्व में हथियारों की तस्करी होती कैसे। और अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं तो आइएगा, बताऊंगा मैं आपको। लेकिन आज की कहानी बाजारी वैश्यपन की थी, इंसानी वैश्यपन की कहानी किसी और दिन सुनाऊंगा। Mr. X, do you think such a game is possible? ये बाजार बस कुछ पागलों का खेल है। This market is nothing but a madman's game. This market is nothing but a madman's game. तो हमारी प्यारी जनता, अभी तक आप ये तो समझ गए होंगे कि व्यापार सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है,
बल्कि मुक्ता रूप से किसी चीज को बदलकर धनराशि का प्रवाह यानी फ्लो को बरकरार रखने का जरिया है। जैसे अगर मैं दो लोगों के बीच में लाकर एक सिक्का रख दूं, तो क्या आप बता सकते हैं उनकी तनख्वाह कितनी होगी? अरे भैया, अनगिनत। क्योंकि उस 1 रुपए का होना मायने नहीं रखता, जो मायने रखता है वो है उस 1 रुपए का घूमना। अरे भाई, एक सिक्का एक दूसरे को देते जाइए, बदले में कुछ लेते जाइए और अपना धन बढ़ाते जाइए। लेकिन अगर कोई ऐसा आकर बैठ जाए जो वह 1 रुपए का सिक्का अपने पास ही रखे, अरे कोई साधु संत ब्रह्मचारी जिसे कुछ नहीं चाहिए, तो क्या होगा? अरे वह अनगिनत धनराशि बन जाएगी नीलबट्टा सन्नाटा। इसीलिए इस धनराशि के प्रवाह को बरकरार रखने के लिए बाजार जरूरतें बनाता है, ऐसी जरूरतें जिनकी आपको जरूरत भी नहीं है। अपनी सही और निश्चित जरूरतों को समझकर आप एक समझदार उपभोक्ता बन सकते हैं और कई सारे समझदार उपभोक्ता बनाते हैं एक खरा और कोरा बाजार।